उस वक्त सिएना में और भी बहुत से अजीम वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें कैथरीन की दुआओं के ज़ेर असर दो नहायत ख़तरनाक और बदकिरदार मुजरिमों को आज़ादी मिली और वो दोज़ख की आग से बच निकले। कैथरीन की सरगर्म दुआओं, आंसुओं और आहों से फ्रांसिस दे तलमाई की बेवा मोना राबिया के 4 बच्चे खुदावंद की राह पर चल निकले, जिनमें 2 बेटियों ने रहबाना ज़िंदगी इख्तियार की। एक और सनसनीखेज़ वाक़या जिसमें एक भेड़िया सिफ्त इंसान की तब्दीली कैथरीन की पुरअसर दुआओं की मरहून मिन्नत है। एक शख्स बेनाम सरदानी सिएना में रहता था, जो अपनी सियासी और नवाबी हैसियत की वजह से बहुत मशहूर था। वह इंतहाई चालाक और चालबाज था। सब उससे नफरत करते थे क्योंकि वो अमन और सुलह का दुश्मन था और लोगों में दंगा फसाद करवाता, लेकिन बज़ाहिर ज़ाहिर करता कि वो सुलह जो है। लेकिन लोग उसकी बुराई से भरे दिल और दिमाग से बखूबी वाकिफ़ थे। लोग उसकी बुराई से डरते थे और इस वजह से कोई भी उसके खिलाफ कोई एहतजाज न करता। सरदानी के इस रवैये और कामों की खबर जब कैथरीन के कानों में पहुंची, तो मासूफा ने उस बुराई को ख़त्म करने के लिए सरदानी से मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की। लेकिन सरदानी इस ख्याल से ऐसे भाग रहा था जिस तरह सांप बीन बजाने वालों से भागता है। आखिरकार एक रास्तबाज आदमी बनाम विलियम, जो मुकद्दस अगस्टिन का गोशा नशीन रहब और सरदानी का जिगरी दोस्त था, उसने किसी न किसी तरीके से उससे कैथरीन के पास जाने का वादा ले लिया और कि जो कुछ वो उसे कहेगी वो उसकी सुनेगा। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि अपने जिगरी दोस्त से वादा कर चुका था, तो एक दिन वो कैथरीन की रहाइश पर गाह पर गया ताकि उससे मुलाकात करे। कैथरीन उस वक्त रसालती कामों की वजह से बाहर गई हुई थी, लेकिन इत्तेफाक से फादर रेमंड वहाँ पर मौजूद थे। सरदानी की अमल पर फादर बहुत खुश हुए, क्योंकि वो जानते थे कि कैथरीन को उससे मिलने का बहुत इश्तियाक है और दिली ख्वाहिश भी है, और वो चाहते थे कि सरदानी कैथरीन को मिले बगैर वापस ना जाए। उसकी वापसी तक उसे बातों में लगाए रखा, और इसी गुफ्तगू के दौरान जब सरदानी ने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो यकीनन तमाम फसादात ख़त्म हो सकते हैं और सुलह की कोई सूरत निकल सकती है, लेकिन मैं बिल्कुल भी इस मसले में नहीं पड़ना चाहता। आपके लिए यही जानना काफ़ी है कि मैंने इस बारे में कभी किसी के साथ बातचीत नहीं की, इसलिए आप भी मुझे दिक ना करें। खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक उसी लम्हा कैथरीन भी घर लौट आई। उसको देखते ही सरदानी के दिल में हलचल, घबराहट और बेकरारी पैदा होना शुरू हो गई। मगर कैथरीन उसे घर में पाकर बहुत खुश हुई और आसमानी मोहब्बत के साथ उसे नहायत मुअद्दबाना अंदाज में सलाम करने के बाद बैठने को कहा और सिलसिला गुफ्तगू शुरू किया। सरदानी ने मासूफा के आगे भी वो सब कुछ दोहराया जो वो फादर रेमंड को कह चुका था, और ये भी कबूल किया कि फसाद की जड़ वो खुद है। कैथरीन ने उसे राह रास्त पर लाने के लिए कुछ सख्त अल्फाज और कुछ नरम अल्फाज इस्तेमाल किए और उस पर एयां किया कि ये काम सिर्फ मसीह खुदावंद के बर्रे के खून और कुर्बानी से ही हासिल होता है। लेकिन उसने जन्नम के बुरे शख्स की तरह अपने दिल की आंखों और कानों को बिल्कुल बंद कर रखा था। जब मुकद्दसा ने ये देखा कि उस पर कोई असर नहीं हो रहा और ये बातें उसके लिए बेमानी हैं, तो चंद लम्हे के लिए खामोश हो गई और महसूस किया कि उसको इलाही मदद की रोशनी दरकार है। उसने एक ठंडी सांस भरी और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाईं और दिल में दुआ करने लगी। फादर रेमंड जान गया कि मासूफा खुदावंद से मदद मांग रही है
انہوں نے سردانی کو مزید وہاں ٹھہرنے کے لیے گفتگو کا سلسلہ شروع رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ یوں گویا ہوا کہ میں اتنا بھی خبیث انسان نہیں کہ آپ کو ہر بات کے لیے نہ کہوں، لیکن فی الحال میں جانتا ہوں کہ مجھے سینا کے 4 اعلیٰ خاندانوں سے دشمنی ہے، لیکن میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ وہ کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ میں آپ کی بات مان لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے اٹھ گیا اور جاتے جاتے کہا، اے میرے خدا، میں نے اپنی روح میں کس قدر شادمانی پائی ہے، شاید اس لیے کہ میں نے صلح اور امن کی بات کی ہے اور نہایت واضح طریقے سے اپنے باطنی خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا، اے میرے خداوند خدا، یہ کیسی طاقت ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے اور مجھے جکڑے ہوئے ہے۔ میں اس جگہ سے قطعاً ہل نہیں سکتا، اس لیے نہ تو جا سکتا ہوں اور نہ ہی میں کچھ کرنے سے انکار کر سکتا ہوں۔ کون ہے جو میری آزادی چھین رہا ہے؟ کون مجھے روکے ہوئے ہے؟ اس طرح یہ الفاظ کہتے ہوئے وہ زاروں کو تار رونے لگا اور کہا کہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں ہار گیا، مجھ میں مقابلہ کرنے کی بالکل طاقت نہیں، کیونکہ میرے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا اور آنسوؤں ہچکیوں میں یہ دعا کرنے لگا، اے قابل تعظیم مقدسہ، میں وہی کروں گا جو آپ مجھے کہیں گی، نہ صرف جسے میں اپنا دشمن سمجھتا ہوں بلکہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک شیطان نے مجھے اپنی بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، لیکن ابھی میں وہ سب کچھ کرنا چاہتا ہوں جس کا آپ مجھے مشورہ دیں گی۔ کیتھرین نے خداوند کا شکریہ ادا کیا اور مادرانہ الفت سے سردانی کو اٹھاتے ہوئے کہا، اے میرے پرمسرت بھائی، ابھی تو نے خداوند کے رحم اور اپنی روح کے خطرے کو جان لیا ہے، اس لیے اب تجھے فوراً اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ رحم اور مہربان خدا تمہیں ضرور معاف کرے گا۔ اس پر سردانی نے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کیا اور کیتھرین کو درمیانی بنا کر اپنے تمام دشمنوں سے صلح کر لی۔ یوں روح کی طہارت کے بعد خوشی خوشی اپنے گھر کو لوٹ گیا۔